बंगाल में पहली बार बनने जा रही है बीजेपी की सरकार और यकीन जानिए ये बहुत बड़ा सियासी डेवलपमेंट है। बंगाल में 15 साल बाद ममता बनर्जी सत्ता से बाहर हो गई। बंगाल में बीजेपी 206 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करती नजर आई, वहीं टीएमसी को सिर्फ 81 सीटें मिली हैं। असम और पुडुचेरी में फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। तो देखिए, लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट है पश्चिम बंगाल में, जहां पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। 2021 से आप कह सकते हैं कि बीजेपी का उदय पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ, जब 77 सीटें पार्टी को हासिल हुई। और इस बार 2026 में पश्चिम बंगाल में वाकई कमाल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें हासिल की हैं। 81 सीटें, सिर्फ 81 सीटों पर सिमटती नजर आई है तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी। तो देखिए, बीजेपी की बंगाल विजय के बड़े फैक्टर्स क्या हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। आखिर कौन कौन से वो बड़े फैक्टर रहे, जल्दी से एक नजर डालते हैं। देखिए, एसआईआर का मुद्दा बड़ा रहा, लेकिन करीब 91 लाख नाम इसमें कटे थे। वो कई उसमें नाम रिव्यू में भी अभी है, उस एप्लीकेशन में है, लेकिन उसका इंपैक्ट माना जा रहा है कि पड़ा है। जी हां, और एसआईआर में 57 लाख हिंदू और 31 लाख मुसलमानों के नाम कटे। ये अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट था। 31 लाख मुस्लिम नाम कटना भी काफी अहम रहा। अब राजनीतिक पंडित इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। ममता के गढ़ में कैसे सेंध लगाई गई। मुस्लिम बहुल जिलों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, जो कि अपने आप में कई लोगों को चौंका रहा है। मुस्लिम बहुल 118 सीटों में से 53 पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, यानी ममता के गढ़ में बड़ी सेंध लगाई। और देखिए, टीएमसी के कब्जे वाली 119 में से 69 सीटें जीती हैं। यह भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। शाह की रणनीति, अमित शाह की रणनीति की बात करें, बंगाल में पहली बार पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू। आप देखिए पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट किस तरीके से अमित शाह ने किया है, और 44,000 बूथों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर वहां पर पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट किया गया। जी हां, कमजोर बूथों पर मैन टू मैन मार्किंग की गई और यह रणनीति भी काम कर गई। योजनाओं का लाभ मिला। ममता की योजनाओं का तोड़ भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढा और उससे बेहतर योजनाओं का खाका जनता के सामने पेश करने की कोशिश की। ममता की हर योजना की राशि को 3 गुना कर दिया गया बढ़ाकर, और इसका भी असर पड़ता नजर आया है। योजनाओं का लाभ का जहां तक सवाल है, ममता सरकार 1,000 रुपए देती थी, बीजेपी ने 3,000 रुपए देने का वादा किया, यानी जो राशि थी उसे सीधे बढ़ाकर 3 गुना कर दिया गया और इसका फायदा मिलता नजर आया बीजेपी को। और देखिए, एक बहुत बड़ी चीज अमूमन माना जाता है समीर कि बीजेपी को अर्बन वोट ज्यादा मिलते हैं, ग्रामीण इलाकों में वोट शेयर बढ़ा है। बीजेपी की बात करें पश्चिम बंगाल में, तो गांव में, ग्रामीण इलाकों में 47.6% वोट हासिल हुए हैं। और टीएमसी की बात करें, वहां उनका वोट शेयर घटा है, 40.2% वोट उनको मिले हैं। तो ग्रामीण इलाकों में भी बीजेपी ने अपना इंपैक्ट बढ़ाया है। जी हां, और बीजेपी को करीब 7.5% ज्यादा वोट मिले हैं ग्रामीण इलाकों में। यह पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, सफलता है। 2021 में बीजेपी 40.1% वोट हासिल बीजेपी ने किए थे ग्रामीण इलाकों में। 2021 में टीएमसी को 48.2% वोट मिले थे ग्रामीण इलाकों में। अब महिला वोटर्स पर आ जाते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। सुरक्षा के मुद्दे पर जो महिला वोट बैंक है वो ममता बनर्जी से शिफ्ट कर गया है, टीएमसी से शिफ्ट कर गया है बीजेपी में। और आरजी कर पीड़िता की मां को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। इस बार जो बीजेपी की तरफ झुकाव था वो एससी एसटी वोटर्स का भी नजर आया, यानी एक तरफ महिला फैक्टर और दूसरी तरफ एससी एसटी वोटर्स जो हैं उनका भी भरोसा बीजेपी के साथ नजर आया। और मतुआ समुदाय को लेकर बहुत बातें कही गई थी कि वो नाराज है, लेकिन ऐसा लगता है कि सारी नाराजगी दूर कर दी थी बीजेपी ने। वो साथ आए हैं और आदिवासी इलाकों में भी 13% ज्यादा वोट मिले। आप देखिए कि हर सेक्शन में बीजेपी ने अपनी रीच बढ़ाई है। और सरकारी कर्मचारियों की बात करिए तो बंगाल के लिए बहुत बड़ा ऐलान था। 7वां वेतन आयोग तुरंत लागू करने का वादा किया गया था, और इसका इंतजार अगर देखा जाए, जो बंगाली बाबू हैं वो कर ही रहे थे, और वो भी बीजेपी ने वादा किया, और ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ।
बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले रविशंकर दत्ता का रुख करेंगे। रवि, आप दशकों से बंगाल की सियासत को कवर कर रहे हैं, इतने चुनाव आपने देखे। इस बार का चुनाव और चुनाव के नतीजे अपने आप में ऐतिहासिक माने जा रहे हैं, और बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि पिछली 15 साल से जो ममता बनर्जी की सरकार थी, आज की तारीख में उसके प्रति लोगों में कितनी नाराजगी थी, कितना गुस्सा था। इतने सारे मंत्रियों का हार जाना, ममता बनर्जी का खुद हार जाना, और लोगों का इस तरह से सड़कों पर निकलकर जश्न मनाना, ये अपने आप में क्या बता रहा है?